नमस्कार मित्रों, देश एडिशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे विनती है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स। You have studied district, state and country maps in the earlier classes in environmental studies and geography subjects. आपने पिछली कक्षाओं में environmental studies और geography में देश का मैप, डिस्ट्रिक्ट का मैप, राज्य का मैप, उसके बारे में देखा है। The main aim of maps is to show the location of a place and distribution of variables. देखिए उद्देश्य क्या होता है मैप का, तो जगह कौन सी जगह कहाँ पर है ये दिखाना और अलग अलग इंफॉर्मेशन देना। सम मैप्स आर प्रिपेयर्ड विद स्पेशल थीम्स, सच मैप्स आर कॉल्ड थीमेटिक मैप्स। देखिए कुछ मैप्स जो होते हैं वो कोई एक विशेष उद्देश्य से बनाए जाते हैं, कोई एक थीम होती है उनकी, उन्हें बोलते हैं थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक मैप्स यानी जैसे देखिए पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया अगर आप देखेंगे तो पॉलिटिकल बॉर्डर्स दिखाई देगी आपको उसमें सारी। फिजिकल मैप ऑफ इंडिया देखेंगे तो आपको वहाँ कहाँ पर पर्वत है, कहाँ पर नदियाँ हैं, ये दिखाई देगा। ठीक है, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन मैप देखेंगे तो रेलवेज कहाँ पर है, रोड्स कहाँ पर है, उसका मैप दिखाई देगा आपको। तो इसे बोलते हैं थीमेटिक मैप्स, थीम होता है। अभी देखिए ये जो है ब्लू कलर का जो हाईलाइट किया है इस वर्ड को, तो ऐसे जो वर्ड्स है उनका आपके पुस्तक के पीछे, बुक के पीछे एक स्पेशल ग्लॉसरी में दिया गया है। देखिए ये है ग्लॉसरी, तो वहाँ पर जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये सारे वर्ड्स की डेफिनेशंस, उनकी डिटेल इंफॉर्मेशन दी है, आप वो देख सकते हैं। देखिए ST अभी थीमेटिक मैप्स पर हाईलाइट किया था, तो यहाँ पर दिया है थीमेटिक मैप्स। मैप्स ड्रॉन टू डिस्प्ले द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन और मोर वेरिएबल्स। तो मैंने जैसे कि बताया एक या अधिक चीज़ें बताने के लिए जो मैप्स होते हैं उन्हें कहते हैं थीमेटिक मैप, जिनकी एक पर्टिकुलर थीम होती है। जैसे रेनफॉल हो या फिजिकल मैप हो या पॉलिटिकल मैप हो या ट्रांसपोर्टेशन मैप हो या पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मैप हो, ऐसे अलग अलग थीम्स होती है। ठीक है, थ्रू सच मैप्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस वेरिएबल्स इन अ रीजन इज शोन। तो ऐसे मैप्स की मदद से अलग अलग जो चीज़ें हैं वो कहाँ पर कैसी है मैप में वो दिखाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, रेनफॉल, पॉपुलेशन एटसेट्रा इज शोन ऑन द मैप अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ दीज वेरिएबल्स। तो इन मैप्स में क्या दिखाया जाता है, टेम्परेचर वेरिएशन कैसे हो रहा है, रेनफॉल कहाँ पर कितना है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर कितनी है, ये सब और भी बातें दिखाई जाती हैं। These maps are useful to explain the distribution of these variables in the region. Such maps easily bring out the patterns of distribution. किस पैटर्न में बदलाव आ रहा है, किस पैटर्न में कौन सी बातें डिस्ट्रीब्यूट की गई है मैप में, वो दिखाई देता है। To draw distributional maps, we need statistical data of the variables. हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स है यानी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने वाले मैप्स, उन वो निकालने के लिए हमारे पास स्टैटिस्टिकल डाटा होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स का इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी शोन इन द थ्री फॉलोइंग वेज ऑन अ मैप। डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स मेनली तीन तरह के होते हैं। पहला है डॉट मैप, जिसमें ऐसे डॉट्स द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया जाता है। सेकेंड है कोरोप्लीथ मैप, जिसमें ऐसे कलर के शेड्स अलग अलग शेड्स यूज करके इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है। फिर है आइसोप्लीथ मैप, जिसमें इस तरीके से दिखाया जाता है, यानी सेम वैल्यू के पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइंस निकाली जाती है। ये आगे हम डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉट मेथड। अ डॉट मैप इज प्रिपेयर्ड यूजिंग स्टैटिस्टिकल डाटा। स्टैटिस्टिक्स का जो डाटा होता है उसकी मदद से डॉट मैप जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। व्हाइल प्रिपेयरिंग डॉट मैप्स ओनली डाटा गैदर्ड थ्रू काउंटिंग इज यूज्ड। गिनने के बाद, अलग अलग बातें गिनने के बाद जो डाटा प्राप्त होता है वही डाटा यूज किया जाता है डॉट मैप में। द वे अ वेरिएबल इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द रीजन, द डॉट्स आर यूज्ड टू शो इट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द मैप। तो देखिए जो जिस तरीके से
डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है किसी भी वेरिएबल का, वेरिएबल यानी इंफॉर्मेशन, चाहे वो पॉपुलेशन हो, टेम्परेचर हो, जो भी हो, तो उस तरीके से डॉट्स की डेंसिटी बदलती जाती है। फॉर एग्जाम्पल द पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैटल एटसेट्रा। एक रीजन की पॉपुलेशन कैसे, कहाँ पर ज़्यादा सिचुएटेड है, कहाँ पर कम है, वो दिखाने के लिए भी ये डॉट मैप यूज़ किया जा सकता है। और कैटल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैटल यानी कैटल कौन से कहाँ पर कितने हैं वो दिखाने के लिए, अप्रोक्सीमेट ऑफ कोर्स। To show distribution through dot method, the value of a dot has to be determined। देखिए डॉट मेथड की मदद से डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए एक सिंगल डॉट की कुछ वैल्यू रखनी पड़ती है। To do that, the lowest and the highest values of a given variable in a region are taken into consideration। देखिए इसके लिए क्या करना पड़ता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसका सबसे लोएस्ट वैल्यू कितनी है एक जगह पर और हाईएस्ट वैल्यू दूसरी जगह पर कितनी है ये देखना पड़ता है। उसके अनुसार एक सिंगल डॉट की वैल्यू हम रख सकते हैं, उसके बीच में जो एवरेज निकलेगा उसके अनुसार। अकॉर्डिंगली द नंबर ऑफ डॉट्स आर डिटरमाइंड। और एक डॉट की वैल्यू डिसाइड करने के बाद कितने डॉट लगाने हैं वो दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर समझिए 10 लाख पॉपुलेशन है, अगर एक डिस्ट्रिक्ट की, एक जिले की पॉपुलेशन 10 लाख है और आपने एक डॉट लिया है छोटे साइज का जिसकी वैल्यू है 1 लाख पीपल, 1 लाख पर्सन्स, तो कितने डॉट्स निकालने पड़ेंगे, 10 डॉट्स निकालने पड़ेंगे, तब उसकी वैल्यू 10 लाख होगी। ठीक है, समझा। अगर आप एक डॉट की वैल्यू 50,000 लेते हैं पर्सन्स तो आपको 20 डॉट्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से। Also we need to consider the size of the dot, the density of the variable and the scale of the map। तो इसके लिए देखिए छोटे वैल्यूज के लिए छोटे साइज के डॉट्स, मीडियम वैल्यूज के लिए मीडियम साइज के डॉट्स और बड़े वैल्यूज के लिए बड़े साइज के डॉट्स भी यूज कर सकते हैं हम। फिर स्केल ऑफ द मैप, स्केल एक डिसाइड करनी पड़ती है मैप पर। The number of dots to be given for the value of variable in each sub administrative unit needs to be decided first। देखिए फिर उसके बाद एक डॉट की वैल्यू डिसाइड की, उसके बाद टोटल वैल्यू जितनी है उसके हिसाब से जो है उतने नंबर ऑफ डॉट्स देने पड़ते हैं। द फॉलोइंग प्रिकॉशंस शुड बी टेकन व्हाइल यूजिंग द डॉट मेथड फॉर अ मैप। कौन सी सावधानता बरतनी पड़ती है जब डॉट मेथड यूज करनी है मैप के लिए। फर्स्ट, द साइज ऑफ अ डॉट शुड बी यूनिफॉर्म। जो भी डॉट हम लगा रहे हैं उसकी साइज एक ही होनी चाहिए, यानी एक वैल्यू के डॉट को एक ही साइज का निकालना चाहिए। अलग अलग साइज से निकालेंगे तो उसकी वैल्यू भी बदलती जाएगी। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजियोग्राफी, वाटर सोर्सेज, ट्रांसपोर्ट सिस्टम एटसेट्रा ऑफ अ रीजन शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल प्लेसिंग डॉट्स ऑन अ मैप। देखिए एक जगह की फिजियोग्राफी यानी वहाँ पर पर्वत है या नदियाँ हैं, ये सब ऑब्जर्व करने के बाद जो है डॉट्स कहाँ पर प्लेस करने हैं, कहाँ पर पॉइंट करने हैं वो कंसिडर किया जाना चाहिए। या फिर वाटर सोर्सेज कहाँ पर है, नदियाँ या फिर लेक्स है, डैम्स है वगैरह। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रोड्स, रेलवेज वगैरह कैसे है, उसके अनुसार उसका विचार करके जो है डॉट्स लगाने चाहिए। कहीं पर भी अगर आप पर्वत पर बहुत ज़्यादा डेंसिटी दिखा रहे हैं पॉपुलेशन की तो वैसा नहीं चलेगा, पर्वत पर पॉपुलेशन की डेंसिटी कम होती है। While showing population distribution, rural population is shown by dots and circles are used to show urban population। जब रूरल पॉपुलेशन, देखिए रूरल गांव की पॉपुलेशन कम होती है शहरों के मुकाबले में, तो गांव की पॉपुलेशन दिखाते समय छोटे डॉट्स दिखा सकते हैं, और अर्बन पॉपुलेशन, शहरों की पॉपुलेशन दिखाते समय सर्कल्स यानी थोड़े बड़े डॉट्स दिखा सकते हैं। The dot method is most suitable for that variable which is freely scattered across the region। देखिए एक रीजन में कोई वेरिएबल यानी पॉपुलेशन कैसे भी स्कैटर्ड होती है कहीं पर भी, तो जो चीज़ें, जो बातें नॉन यूनिफॉर्मली स्कैटर्ड होती है उन्हें दिखाने के लिए डॉट मेथड सबसे सुटेबल है। मेक फ्रेंड्स विद मैप्स। In figure 1.1, the population distribution map of Amravati district is given. Answer the given questions by reading the distributional map shown by dot method। नीचे मैप दिया है तो उसको देखकर इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। What is the population of the Amravati town? यहाँ पर ये पूछा है अमरावती शहर, प्रॉपर अमरावती की
पॉपुलेशन कितनी है। अभी देखिए यहाँ पर ईच डॉट हैज़ 10,000 पॉपुलेशन ये दिखाया गया है। ये छोटे छोटे जो डॉट्स है उसकी एक डॉट की वैल्यू है 10,000 पॉपुलेशन। जो ये डॉट है इस साइज का उसकी है 50,000 पॉपुलेशन। उससे बड़ा जो है 1 लाख, उससे बड़ा 2 लाख और सबसे बड़ा जो है वो 5 लाख। अभी ये पूछा है कि अमरावती टाउन, अमरावती शहर, प्रॉपर अमरावती की पॉपुलेशन कितनी है। अभी देखिए ये जो मैप है वो पूरा अमरावती डिस्ट्रिक्ट का है। अगर आप यही कंसिडर करेंगे तो ये अमरावती तालुका हो गया, अमरावती तालुका, और ये कंसिडर करोगे आप तो ये अमरावती प्रॉपर शहर होगा। तो अमरावती प्रॉपर शहर के लिए ये बड़ा डॉट दिखाया गया है सबसे बड़ा, यानी 5 लाख। 5 लाख इज द पॉपुलेशन ऑफ अमरावती। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्लेस हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख ऑन द मैप। 1 लाख पॉपुलेशन वाला कौन सा शहर है ये पूछा गया है। देखिए ये 1 लाख वाला ये सेकेंड बड़ा डॉट है। तो देखिए कहाँ पर है, अचलपुर है। ये वाला जो है अचलपुर शहर की पॉपुलेशन जो है 1 लाख है। फिर है विच पार्ट ऑफ द मैप शोज स्पार्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। कौन सा पार्ट में, मैप के कौन से पार्ट में कम पॉपुलेशन है, स्पार्स यानी कम डेंसिटी। तो देखिए जहां पर डॉट्स कम है वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम है, लोग कम है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर इस रीजन में जो है पॉपुलेशन डेंसिटी कम दिख रही है क्योंकि डॉट्स कम है। तो आपको मैप्स के डायरेक्शंस याद रखने हैं। ये देखिए ये ऊपर वाला जो है वो नॉर्थ होता है, ऊपर वाली दिशा होती है नॉर्थ, उत्तर। राइट हैंड साइड में जो होती है मैप के वो ईस्ट होती है, पूर्व। जो नीचे होती है वो होती है साउथ यहां पर, और जो यहां पर होती है लेफ्ट साइड में वो होती है वेस्ट, पश्चिम। ये है ऊपर नॉर्थ, राइट साइड में है ईस्ट, नीचे है साउथ और यहां पर है वेस्ट। ये आपको याद रखने हैं डायरेक्शंस। तो देखिए ये कौन सी दिशा हो गई फिर, नॉर्थ, नॉर्दर्न डायरेक्शन। नॉर्दर्न अमरावती डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोप्लिथ मैप, कोरोप्लिथ मेथड। In these maps, the data regarding various geographical variables is shown by shades or tints of various colors. इसमें कोरोप्लिथ मेथड में जो है जो वेरिएबल जो है यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन बदलता जा रहा है उसके अनुसार अलग अलग शेड्स में दिखाया जाता है। मतलब डार्केस्ट शेड जो होता है वो सबसे अधिक जो अमाउंट होती है या डेंसिटी होती है उसे दिखाने के लिए होते हैं, और सबसे फेंट लाइट शेड जो होता है वो सबसे कम डेंसिटी को दिखाने के लिए किए जाते हैं। व्हाइल मेकिंग सच मैप्स द डाटा यूज फॉर डिफरेंट वेरिएबल्स इज ऑब्टेन्ड थ्रू वेरियस प्रोसेसेस सच एज मेजरमेंट, सर्वेइंग एटसेट्रा। तो इन मैप्स को बनाने के लिए अलग अलग मेथड से जो डाटा प्राप्त किया जाता है, जैसे मेजरमेंट, एक्चुअल मेजरमेंट करवा के, सर्वे करवा के, ये मेथड से डाटा प्राप्त किया जाता है। इन दिस मेथड ओनली वन वैल्यू इज गिवन टू वन सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इन अ रीजन। तो यहाँ पर जो है देखिए ये है कोरोप्लिथ मैप, इसमें कलर शेडिंग दिखाई दी है। लेस देन 100 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, 100 to 101 to 200, 201 to 300, 301 to 400, मोर देन 400। तो ये जो है पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ते जा रही है। तो यहाँ पर जो है डेंसिटी के अनुसार जो है शेड्स दिए गए हैं। यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी हमने ऊपर भी देखा डॉट मैप में जो है यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी जो है सबसे कम है, ठीक है। तो यहाँ पर कम डॉट है, तो इसी तरीके से यहाँ पर सबसे लाइट शेड यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। यहाँ पर अमरावती जो टाउन अमरावती जो तालुका है वहाँ पर सबसे डार्केस्ट शेड है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे अधिक है। तो देखिए ये जो है यहाँ पर हमने डॉट मेथड में देखा कि एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया जा सकता है। यहाँ जो है अमरावती में भी कहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा डॉट है वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन रह रही है, ऐसा कह सकते हैं। यहाँ पर ये जो तालुका है यहाँ पर ईस्टवर्ड्स, पूरब की दिशा में ज़्यादा लोग रह रहे हैं, ये समझ में आता है। और यहाँ पर जो है वेस्टवर्ड्स जो है कुछ लोग नहीं है या बहुत कम है, ये समझ में आता है। लेकिन यहाँ पर जो है कोरोप्लिथ मेथड में ऐसा नहीं होता। जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता है, यानी जो भी हम कंसिडर कर रहे हैं, या तो तालुका या डिस्ट्रिक्ट या राज्य,
तो इन सभी के लिए एक ही शेड यूज किया जाता है। आप यहां देख सकते हैं पूरे चिखलदरा के लिए जो है एक ही शेड यूज किया है, यहां पर अलग शेड, यहां पर अलग शेड, ऐसा नहीं किया है। तो कोरोप्लीथ मैप में पूरे एक सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को यानी प्रशासनिक एरिया को, यानी जो हदें होती है, सीमाएं जो होती है, चाहे वो तालुका की हो, विलेज की हो, टाउन की हो, डिस्ट्रिक्ट की हो, स्टेट की हो, देश की हो, तो उसके पूरे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होता है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कंसिडर किया जाने वाला, उसके लिए जो है एक ही शेड यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये है the smallest and the largest values of the given data of the variable are taken into consideration। तो सबसे कम वैल्यू और सबसे अधिक वैल्यू क्या है वो कंसिडर किया जाता है पहले शेड्स डिसाइड करने से पहले। आफ्टर दैट 5-7 क्लासेस आर मेड। लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू लेने के बाद देखिए यहाँ पर लोएस्ट है लेस देन 100, हाईएस्ट है मोर देन 400। तो इनके बीच में सिर्फ बाद में प्रॉपर गैप रख के कुछ डिविजन्स बनवाए जाते हैं। जैसे 100 का एक क्लास बनवाया है, यानी लेस देन 100 वाला एक, 1012 200 वाला एक, 2012 300 वाला एक, 3012 400 और मोर देन 400। तो ऐसे बनाया है। ठीक है, हर एक के लिए एक शेड लगाया गया है। After that 5-7 classes are made, each class is assigned a tint of the same color or black and white patterns। tint यानी शेड। तो आप इसके बारे में ग्लॉसरी में देख सकते हैं। एक तो अलग अलग टिंट्स दिए जाते हैं, यानी अलग अलग शेड्स ऑफ सेम कलर दिए जाते हैं, या फिर ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न्स अलग अलग दिए जाते हैं। देखिए ये भी एक कोरोप्लीथ मैप है, सेम यहाँ पर भी पॉपुलेशन डेंसिटी दिखाई गई है, लेस देन 100 वगैरह, मोर देन 400, लेकिन यहाँ पर जो है पैटर्न्स अलग अलग दिखाए गए। यहाँ पर सबसे बड़े चेक्स यानी सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी दिखाने के लिए सबसे बड़े चेक्स दिखाए गए हैं, लेस देन 100 दिखाने के लिए यहाँ पर, फिर उसके बाद 101 to 200 के लिए और नज़दीक चेक्स है, फिर और छोटे चेक्स, फिर और छोटे, फिर और डार्केस्ट एरिया जो है अमरावती वगैरह। तो ऐसे या तो आप शेड्स दिखा सकते हैं, लेकिन शेड्स दिखाने के लिए जो मेथड है वो आप प्रिंटर जब होगा तब यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ड्रॉ करना है हाथों से तो आपको ये मेथड यूज करनी पड़ती है, जो पैटर्न्स होते हैं अलग अलग, ये मेथड यूज करनी पड़ती है, क्योंकि आपको एग्जैक्ट शेडिंग तो करनी नहीं आती। अगर थोड़ा फर्क पड़ गया तो वैल्यू बदल जाएगी। इसके कारण जो है हाथों से ड्रॉ करते समय जो है पैटर्न्स का मेथड यूज की जाती है। द शेड्स और द पैटर्न्स बिकम डार्कर विद द इंक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ द गिवन वेरिएबल एंड आर ड्रॉन accordingly on the map in the given classification। जो शेड्स है कलर के या फिर जो पैटर्न्स है वो धीरे धीरे डेंस होते जाते हैं, डार्क होते जाते हैं, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाती है। In figure 1.2a and 1.2b, the population density maps of Amravati district using color shades and black and white patterns are shown। Read any one map in detail and answer the following questions। तो ये इन दोनों में से कोई भी एक मैप देखकर हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। नेम द तालुकास हैविंग पॉपुलेशन डेंसिटी बिटवीन 301 एंड 400 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। 301 से लेकर 400 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर की पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पर है, ये इस मैप में देखकर बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आप। तो देखिए इन दोनों में भी थोड़ा सा फर्क है, ये ज्यादा डार्क है, ये कम डार्क है थोड़ा सा। तो ये जो है अंजनगांव सुरजी जो है उसका पॉपुलेशन डेंसिटी है 301 to 400। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द अमरावती तालुका। अमरावती तालुका की डेंसिटी कितनी है, ये है अमरावती तालुका ये पूरा, तो उसकी डेंसिटी है मोर देन 400 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये सबसे बड़ा सबसे डार्क वाला। फिर नेम द तालुकास हैविंग पॉपुलेशन डेंसिटी लेस देन 300 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। 300 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर से कम वैल्यू, यानी ये तीन जहां पर है ये कंसिडर करना है। देखिए ये तीन, ये लेस देन 100, 101 to 200 और 201 to 300, ये तीनों जहां पर होंगे उनकी वैल्यू, उन तालुकाओं के नाम हमें बताने हैं। देखिए कौन से देखिए ये है नांदगांव खांडेश्वर, फिर है
चंदूर रेलवे, फिर धामनगांव रेलवे, तिवसा, मोर्शी, चंदूर बाजार, भातकुड़ी, ठीक है, फिर ये वरुड़, फिर है चिखलदरा, ठीक है। तो ये जो है और दरियापुर और ये एक धरणी, ये जो है इनकी पॉपुलेशन लेस देन 300 है। तो ये होगी कोरोप्लिथ मेथड। नेक्स्ट है आइसोप्लिथ मेथड। You have seen contour maps and isobar maps in earlier classes. पिछली कक्षाओं में आपने contour maps क्या होते हैं ये देखा है, इस बार भी मैं बताऊंगा आपको। और isobar maps किसे कहते हैं वो भी आपने देखा होगा। In these maps the distribution was shown with the help of lines showing equal values. देखिए आइसोप्लिथ मेथड जो होती है वो उनमें क्या होता है, एक सेम वैल्यूज नोट की जाती है मैप के अलग अलग जगह पर, सेम वैल्यूज जहां पर है उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाता है, ठीक है। जैसे आइसोबार जो होता है हवा का प्रेशर बताने वाला मैप होता है, यानी जिन पॉइंट्स पर एक ही सेम प्रेशर है उन सभी पॉइंट्स को पहले मार्क किया जाता है और उनको ज्वाइन किया जाता है, ठीक है। When the distribution of a variable is continuous, the isoplith method is then used to show its distribution. जब एक इंफॉर्मेशन जो वेरिएबल होता है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस होती है तब आइसोप्लिथ मेथड यूज की जाती है। फॉर एग्जांपल अल्टीट्यूड, टेम्परेचर, रेनफॉल एटसेट्रा। जब बारिश में कैसा बदलाव आ रहा है, रेनफॉल में, टेम्परेचर वेरिएशन कैसा हो रहा है मैप में रीजन वाइज, फिर अल्टीट्यूड हाइट में कैसा फर्क आ रहा है, बदलती जा रही है हाइट, वो दिखाने के लिए जो है आइसोप्लिथ मेथड यूज की जाती है। मैं उसके बारे में डिटेल्स आगे बताऊंगा। फॉर दिस मैप्स वी नीड टू ऑब्टेन द एक्यूरेट डाटा रिगार्डिंग द अल्टीट्यूड, टेम्परेचर, रेनफॉल एटसेट्रा। देखिए इसके लिए जो है एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर ये जो है 1300 रेनफॉल है, यहाँ पर 1300 mm रेनफॉल पड़ता है, यहाँ पर 1300 रेनफॉल पड़ता है, यहाँ पर 1300, यहाँ पर 1300। तो पहले वो पॉइंट्स मार्क करवाए जाते हैं, फिर उन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करवाया जाता है। फिर है अलग अलग 1200 वाले पॉइंट्स यहाँ पर मार्क किए जाते हैं और उनको ज्वाइन किया जाता है, फिर ऐसी लाइन बनती है। 800 वाले पॉइंट्स ज्वाइन करने के बाद ऐसी लाइन बनती है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 1300 है, यहाँ पर 1200, 1100, 1000, 900, 800, यानी जैसे जैसे हम साउथ की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे रेनफॉल कम होते जा रहा है, ठीक है। ये हमें पता चलता है। इसके बारे में देखते हैं। Some places in a region, it is assumed that the difference between the altitude or rainfall of two places changes at a uniform rate. देखिए जो हाइट बदलती जा रही है, एब्रप्ट चेंज रेयरली आता है हाइट में, और रेनफॉल भी जो है एब्रप्ट चेंज रेयरली आता है। यानी अल्टीट्यूड हाइट जो है वो भी जमीन की धीरे धीरे ग्रो करते बढ़ते जाती है या कम होते जाती है, या रेनफॉल भी धीरे धीरे बढ़ते जाता है या कम होता जाता है। तो यूनिफॉर्म रेट होता है, यानी सेम रेट होता है। The सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स आर नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन हियर। देखिए ऊपर वाले मैप में जैसे हमने सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स यानी अलग अलग तालुकाओं की भी सीमाएं ड्रॉ की थी, तो ऐसा इनमें नहीं होता। देखिए यहाँ पर तालुका की सीमा नहीं दिखाई दे रही, पूरे एक डिस्ट्रिक्ट की एक ही बाहर आउटर सीमा ड्रॉ की है, बीच में जो तालुका की सीमा है वो नहीं ड्रॉ की है, कंटिन्यूअस बाकी जो इंफॉर्मेशन दी गई है। तो सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की सीमाएं नहीं कंसिडर की जाती। स्टैटिस्टिकल डाटा बिलोंग्स टू द रिस्पेक्टिव प्लेसेस। जो डाटा है वो सेम वैल्यू का डाटा मार्क किया जाता है उन लाइंस को ज्वाइन किया जाता है। सच डाटा इज नोन एज पॉइंट रिलेटेड डाटा। पॉइंट रिलेटेड डाटा जहां एग्जैक्ट सिमिलर वैल्यू के पॉइंट्स को मार्क किया जाता है और उनको जो है ड्रॉ किया जाता है। देखिए एक एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। देखिए समझ लीजिए हम एक पहाड़ है ऐसा, ठीक है, ये पहाड़ है और उसके हाइट के अनुसार हम कॉन्टोर लाइंस हमें निकालनी है। देखिए
ये जो है 0 से शुरू हुआ, ये जो ग्राउंड लेवल है ये 0 मीटर से, फिर धीरे धीरे 10-10 मीटर से सॉरी ये है 20 मीटर्स और नीचे 0 मीटर से धीरे धीरे 10-10 मीटर से वैल्यू बढ़ती जा रही है, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये 80 होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे हम समझ लीजिए कि इस पहाड़ को हर 10 मीटर के बाद काट कर ऊपर से देख रहे हैं कि कैसा दिखेगा। अब देखिए यहां पर 20 मीटर्स को हमने एक काट दिया, तो देखिए ये पहाड़ जो है वो राउंड होगा, ये पूरा एक पॉइंट नहीं होगा। आपने पहाड़ देखा है, राउंड होता है 3D। तो ऊपर से अगर आप देखोगे, यहां से अगर आप देखोगे ऊपर से, तो ये कैसा दिखाई देगा, ऐसे देखिए ये ऐसा दिखाई देगा। तो ये जो लाइन है, सबसे बाहरी लाइन जो है वो 20 मीटर्स की हाइट पर निकाली गई है यहां पर, यानी ये सारे पॉइंट्स 20 मीटर्स के हाइट के हैं। 20, 20, 20, 20 ये सारे पहले मार्क किए गए और या इनको ज्वाइन करवा गया। ठीक है, फिर 30 मीटर्स के पॉइंट को लिया गया और यहाँ पर 30 मीटर्स के लाइन पॉइंट्स को मार्क करके उनको ज्वाइन किया गया। फिर लेते हैं 40 मीटर्स, 50, 60, 70 ऐसे लेते 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 पूरे सभी कॉन्टोर लाइंस निकालनी है। हाइट को दर्शाने वाली जो होती है वो कॉन्टोर लाइंस होती है। देखिए ऐसे, अभी देखिए इनसे इंफॉर्मेशन कैसे पता चलती है हमें। एक तो हमें पहाड़ का शेप पता चल रहा है, ऊपर से कैसे दिखाई देता है, इसमें हमें पहाड़ की सिर्फ हाइट दिखाई देती है, लेकिन ये ऊपर से कैसे दिखाई देता है ये पता चलता है। ये फायदा हो गया। फिर दूसरा फायदा देखिए, जहां पर कॉन्टोर लाइंस नजदीक होती है, जहां पर कॉन्टोर लाइंस या जो भी आइसोप्लीथ की लाइंस है, देखिए यहां पर ये जो लाइंस है वो बहुत नजदीक है, पास है, या फिर यहां पर भी बहुत पास है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो बदलाव आ रहा है, यहां पर हाइट जो बदल रही है यहां पर तेजी से बदल रही है। अगर वो दूर दूर हो लाइंस, देखिए यहां पर दूर दूर है, यानी यहां पर स्लोली हाइट बढ़ रही है, यानी यहां पर जो है स्लोप जो है काफी शार्प है, यहां पर स्लोप काफी शार्प है देखिए ये, और यहां पर दूर दूर लाइंस है, इसका मतलब हाइट धीरे धीरे बदल रही है, यानी यहां का स्लोप कम है, यहां इतना शार्प स्लोप नहीं है, यहां पर चढ़ना आसान है, यहां पर चढ़ना कठिन है। तो ये जो है इससे हमें पता चलता है। देखिए जितनी लाइंस पास होगी उतना चेंज एब्रप्ट होगा, फास्ट चेंज होगा, जितनी लाइंस दूर होगी उतना चेंज स्लो होगा। ठीक है, धीरे धीरे बदलता जाएगा। देखिए यहाँ लाइंस दूर दूर है, तो यहां पर यह पता चलता है कि इस साइड से पहाड़ जो है उसका स्लोप कम है, इसकी हाइट धीरे धीरे बढ़ रही है, स्लोप कम है। ठीक है, और यहां पर जो है लाइंस नजदीक है, यानी इस साइड से जो है स्लोप बहुत ज्यादा है। ठीक है, शार्प स्लोप है, ये हमें पता चलता है। ठीक है, तो आइए, values of the variable are written on the map at their respective locations. If the data for more places is available, mapping of the distribution can be done more accurately. अगर exact points से हमें डाटा हो तो मैपिंग जो है डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा एक्यूरेटली किया जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन आइसोप्लीथ मैप्स आर प्रिपेयर्ड यूजिंग द स्टेप्स बिलो। आइसोप्लीथ मैप्स किन मेथड से यूज किया जाता है, किन स्टेप से? बाय कंसिडरिंग द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल यानी गैप, गैप जो होता है, देखिए अभी इस मैप में क्लास इंटरवल कितना है, कितने से बढ़ रहा है, हर एक जो क्लास है वो कितने गैप से बढ़ रहा है वो देखना है। 800 के बाद 900, 900 के बाद 1000, 1000 के बाद 1100, यानी 100 के गैप से बढ़ रहा है, तो इसे बोलते हैं क्लास इंटरवल। यानी क्लास इंटरवल कितनी है इसकी, 100 है। 800 के बाद 900 आ रहा है, यानी इनका जो क्लास इंटरवल है, दो क्लासेस में जो गैप है वो 100 mm का है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं क्लास इंटरवल। By considering the highest and the lowest values of the variable, the class interval is decided to draw the isopleth maps, which in turn decides the difference between the lines. तो इनसे हमें जो है क्लास इंटरवल डिसाइड करते हैं हम, और जो है डिफरेंस बिटवीन द लाइन, गैप जो है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। Lines are drawn for the decided intervals. Locations with the same value are joined by a line. देखिए पहले पॉइंट्स मार्क किए जाते हैं सेम वैल्यू वाले, 1300 यहाँ पर है, 1300, 1300, 13,
फिर उन सेम वैल्यूज के पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाता है, फिर 1200 उनको ज्वाइन किया जाता है, ऐसे उन्हें बोलते हैं आइसोलाइंस। फॉलोइंग कंक्लूजन्स आर ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ द मैप्स प्रिपेयर्ड इन सच अ वे। इन पद्धति से जो मैप्स बनाए जाते हैं उनसे क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है, देखेंगे। If the lines are closer to each other, then the change in the variable is steep, and if the lines are away from each other, then it is gentle। जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया थोड़ी देर पहले, अगर लाइंस नजदीक है, एक दूसरे के बहुत पास है, यानी जो चेंज आ रहा है वैल्यू में वो स्टीप है, शार्प है, फास्ट बदलाव आ रहा है। अगर लाइंस दूर है एक दूसरे से तो बदलाव जो है वो धीरे धीरे आ रहा है, चेंज जो है वो स्लो आ रहा है। We get an idea of the natural trend of the distribution of the variable with the help of this map. In figure 1.3, the rainfall map of Amravati district is given. Read the map in detail and answer the questions. देखिए यहाँ पर जो है 1.3 में मैप दिया है, तो उस मैप को देखकर क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। In which part of the district is the रेनफॉल मोर? कौन से पार्ट में डिस्ट्रिक्ट के ज्यादा रेनफॉल है? देखिए ये 1300 सबसे, ये वाला देखिए 1300, ये जो है ये वाला, तो नॉर्दर्न रीजन में जो है रेनफॉल सबसे अधिक है। फिर इन विच डायरेक्शन इज द रेनफॉल डिक्रीजिंग? देखते हैं, चलिए देखिए 1300, 1200, 1100, 1900, 800, यानी जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे जो है रेनफॉल कम होता जा रहा है। नीचे कौन सी दिशा होती है? साउथ, यानी साउथ वर्ड्स रेनफॉल कम होते जा रहा है, ये हमें पता चलता है। What is the lowest value of the rainfall in the district? सबसे कम वैल्यू क्या है? तो आप यहाँ पर देखकर बता सकते हैं 800 mm, 8 यूनिट भी लिखना है, 800 millimeters is the lowest value of the rainfall in the district। ठीक है, तो ठीक है मित्रों, इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ जाए।